रुकावटों से लोगों की शिकायतों का निवारण जारी। हरियाणा के कई जिलों में पुलिस विभाग की कार्रवाई को लेकर नाराज दिखे गृह मंत्री अनिल विज। अंबाला छावनी PWD रेस्ट हाउस 17 दिसंबर को जनता दरबार में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में विभिन्न विभागों की समस्याओं से परेशान शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लेकर मंत्री विज के दरबार में पहुंचे, जहां मंत्री विज ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना व संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। अंबाला छावनी विज के दरबार में मुख्य शिकायत पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आई, जिनमें कई जिलों में पुलिस द्वारा महिलाओं को भी प्रताड़ित करने व उचित कार्रवाई न करने पर भी विज ने नाराजगी दिखाई। इस दरबार में मीडिया के सामने ही उच्च अधिकारियों से इन पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए। जनता दरबार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज ने कहा कि पहले से भी ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, लोगों को जो है भरोसा बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और हमारे पास तो जो भी आता है, किसी भी विभाग का आता है, हम उसकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। एसपीज़ को भी ऑर्डर दिए गए हैं कि वो जो है उतनी करें जो शिकायतें आ रही हैं तो क्या कुछ कार्रवाई करें। डेफिनेटली कि जो मेरे द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, ना केवल कैंप की, वैसे भी उसको ज़रूर प्रायोरिटी देनी चाहिए और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि कितनी समस्याओं का समाधान किया और कितनी लटकाई गई। कुछ ये भी देखने को मिला था कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत आ रही होती है उसी को ही दोबारा चली जाती है, वो और ज़्यादा प्रताड़ित है। तो मैंने पहले से ही आदेश दे रखे कि जिस एप्लीकेशन को मैं भेजूँ वो DSP के लेवल के कम अधिकारी से उसकी जांच नहीं होनी चाहिए और जिस जोन का या थाने का वो केस है उस थाने के DSP से भी नहीं होनी चाहिए, दूसरी से होनी चाहिए। ये हमने लिखकर दिया हुआ पहले से ही, परंतु कहीं वायलेशन हो रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो आज मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ। कई जिले ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ से शिकायतें बदलवाने की ज़्यादातर शिकायतें आई, तो ऊपर भी नजर आएगी। नहीं, वो तो देखो हर आदमी का अधिकार है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसकी किसी भी और जिले से करवा देंगे। ये सब बिहार के अंदर 70 से ज़्यादा मौत जो है शराब पीने से होगी, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि जो शराब है वो हरियाणा और यूपी से आ रही है, इसके चलते लोगों की मौत हो रही है। अब देखिए, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना ये कुछ नेताओं का चलन हो गया। तुमने वहाँ पर शराब बैन की है, शराब वहाँ पर कहीं से भी किसी भी प्रदेश की अगर है प्रवेश ना करे, उसको रोकना तुम्हारा दायित्व है। तुम अपनी कमजोरी, अपनी नालायकी को छुपा रहे हो। पंजाब के अंदर वन विधायक वन पेंशन की बात हुई है, तो जो है हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है, तो क्या हरियाणा में ऐसी चीज़ लागू होनी चाहिए? देखिए, ये विचारणीय प्रश्न है और हर एक हाई लेवल पर इसका विचार होना चाहिए। जिन पार्टियों में खुली लूट है उनको तो चाहे एक भी ना दो, उनका तो काम चल जाता है। और जो पार्टियां, जो सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं, वहाँ देनी है या नहीं देनी है, इसके बारे में विचार करना जरूरी है। सर, बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री को कसाई बोला, क्या? चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि जब आदमी हार जाता है या हारने लगता है तो वह अपना दिमागी संतुलन खो लेता है। तो बिलावल भुट्टो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। पाकिस्तान में जो आज बुरे हालात हैं
जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां चला रहा है, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, अब उस प्रदेश का अगर कोई मंत्री ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि उनका संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी का कहना है कि चीन युद्ध की तैयारियां कर रहा है और हमारी सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, हमारी सेनाएं डटकर बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं। हमारी सेनाओं ने चाइना की फौज को खदेड़ा, ये हर आदमी ने टेलीविजन पर देखा है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को बार बार उठा रहा है। अब फौज पहले इनका जवाब दे, या सीमा पार जो दुश्मन है उनका जवाब दे। इसलिए ये जो देश के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, ये चाइना की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हमें अपनी सेना पर पूरा गर्व और विश्वास रखना चाहिए। सेना की बहुत सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये युद्ध का सिद्धांत है, उनको बताया नहीं जा सकता। सेना पर विश्वास रखना होता है। हम अपनी फौज पर, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। हम अपनी सेना को कहेंगे कि बॉर्डर पार दुश्मनों को आप निपटो, जो बॉर्डर के अंदर दुश्मन है उनको हम निपट लेंगे, जहाँ हिंदुस्तान की जनता निपट लेगी। कांग्रेस सांसद AR चौधरी कहना कि चीन को दंडित करने की बजाय चीन को योगदान दे रहे हैं और 3600 कुछ कंपनियों के अंदर ये निदेशक है इंडिया की। मैंने आपको बताया ना कि इस घटना के बाद चाइना का तो एक भी बयान नहीं आया। जितने भी बयान आ रहे हैं, जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान में, उनके आ रहे हैं। अभी सब अम्बाला में इंडिया में 36वां राफेल भी कल आ चुका है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेना की ताकत बढ़ रही है। और ये और भी अच्छी बात है कि राइफल जैसा जो एरोप्लेन है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो हमारे देश में आ चुका है। AR चौधरी कहीं कांग्रेस सांसद का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है हवाई यात्रा करते हैं और राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहा है। और ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने तो रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी रातें बिताई हैं, वहाँ पर चाय बेचकर अपना गुजारा किया है। राहुल का प्रधानमंत्री के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। भी सब 6 साल पहले ही नरेंद्र मोदी को इस स्थिति के बारे में पता चल गया था जब उन्होंने राफेल के लिए डील की थी। तो किस तरह से देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शी? मैंने आपको बताया कि सेना के जो नीतियाँ होती हैं, जो प्लानिंग होती है, जो सोच होती है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता।